इन ऑब्स्टेट्रिक्स लेट्स कंटिन्यू द ऑप्स फार्मा इंटीग्रेशन। तो हम मैनेजमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी देख रहे थे। तो प्रेग्नेंट फीमेल तो नॉर्मल रहती है क्योंकि फ्री T3 एंड T4 लेवल जो है नॉर्मल रहता है। देन TSH लेवल भी नॉर्मल रहता है, दैट इज़ 0.1 to 4 मिली यूनिट पर लीटर रहता है नॉर्मली TSH लेवल। एंड टारगेट TSH लेवल क्या होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म के साथ अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें लेस देन 2.5 मिली यूनिट पर लीटर टारगेट TSH लेवल रहता है। एंड टारगेट इन फीमेल विथ हाइपोथायरॉइडिज्म हाइपरथायरॉइडिज्म का कौन सा था, अगर थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव है तो 0.1 to 0.2 मिली यूनिट पर लीटर रहता है। सो ओवर करेक्ट नहीं कर रहे हैं हम हाइपरथायरॉइडिज्म को। देन आयोडीन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है प्रेगनेंसी में। प्रेग्नेंट फीमेल में आयोडीन एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है, इसलिए आयोडीन डेली रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। सो कितनी होती है, 250 माइक्रोग्राम पर डे की होती है। एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैशीमोटो थायराइडाइटिस होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में आयोडीन डेफिशिएंसी होता है। तो अगर कंट्री का स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो फिर हमको डेवलप्ड कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग मार्क करना होता है, यानी कि हैशोमेटो थायराइडाइटिस। नाउ फीटस डिपेंडेंट होता है मदर के थायरॉक्सिन पे साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। देन फीटस अपना खुद का थायरॉक्सिन कब प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, 12 वीक्स पे, लेकिन उस समय डिटेक्टेबल नहीं रहता है, बहुत लेस अमाउंट में रहता है। तो डिटेक्टेबल कब होता है, 18 to 20 वीक्स में, मतलब काफ़ी लेट से डिटेक्ट होता है ये। डिटेक्टेबल तब तक बनता है, मतलब सफिशेंट तब तक हो पाता है। इसीलिए फिर हाइपोथायरॉइडिज्म को ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो फिर नहीं हो पाएगा 5 मंथ्स तक, ऑलमोस्ट 20 वीक्स तक। देन मैटरनल T3 एंड T4 प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, जबकि TSH जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। देन हाइपोथायरॉइडिज्म फीमेल में क्या लीड कर सकता है, किस किस कंडीशंस को लीड कर सकता है। एक तो प्री एक्लेम्शिया कॉज कर सकता है, दूसरा प्लेसेंटा एब्रेप्शिया कॉज कर सकता है, तीसरा प्री टर्म डिलीवरी कॉज कर सकता है, एंड फोर्थ पोस्टमार्टम हीमरेज कॉज कर सकता है। नाउ हाइपोथायरॉइडिज्म फीटस में क्या साइड इफ़ेक्ट्स को लीड कर सकता है, तो लो बर्थ वेट फीटस हो सकता है, बेबी हो सकता है, एंड सेकेंड डिलेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है फीटस में, या फिर न्यूरो साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो सकता है। अब थायराइड डिसऑर्डर्स की स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या है, मतलब स्क्रीनिंग कब कब की जाती है ये। फर्स्ट तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल मॉडरेट टू सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी एरिया में रिसाइड कर रही है। सेकेंड, अगर फीमेल ओबीज है। थर्ड, अगर ग्रेटर दैन या इक्वल टू 30 ईयर्स की है। देन फोर्थ, अगर फैमिली हिस्ट्री है हाइपोथायरॉइडिज्म की। फिफ्थ, अगर हेड या नेक का रेडिएशन हुआ है, मतलब रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है उसका। देन सिक्स्थ, हिस्ट्री है अगर थायराइड सर्जरी की। सेवन्थ, गॉइटर की अगर हिस्ट्री है या फिर है उसको। देन एट्थ, टाइप 1 डायबिटीज़ अगर है। एंड नाइन्थ, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज अगर है या प्रीटर्म डिलीवरी। देन अगर प्रेग्नेंट फीमेल डायग्नोस होती है विथ हाइपोथायरॉइडिज्म फर्स्ट टाइम, तो उसका क्या किया जाता है, या तो ओवर्ट हाइपोटेंशन हो सकता है उसको, या तो फिर सब क्लिनिकली। ओवर्ट का मतलब क्या कि TSH लेवल हाई है एंड T3 एंड T4 लेवल लो है, जबकि सब क्लिनिकल का क्या मतलब है कि TSH लेवल हाई है लेकिन T3 एंड T4 लेवल नॉर्मल है। तो ओवर्ट या फिर सब क्लिनिकल किसी भी टाइप का हाइपर थायरॉइडिज्म अगर रहता है तो हम उसको थायरॉक्सिन देते हैं। एज सून एज द डायग्नोसिस इज मेड उसको स्टार्ट कर देते हैं। एंड फीमेल ऑलरेडी अगर हाइपोथायरॉइडिज्म की ड्रग्स ले रही है उसको एंड कंसीव कर जाती है, तो क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से उसको हाइपोथायरॉइडिज्म है, तो वो T3 एंड T4 प्रोड्यूस नहीं करेगा नॉर्मली। इसलिए जो T3 एंड T4 लेवल रहेगा ना वो कम रहेगा नॉर्मल से। इसलिए थायरॉक्सिन लेवल का जो डोज है वो इंक्रीज़ कर देते हैं हम 30 to 50% से। ना हाइपरथायरॉइडिज्म इन प्रेगनेंसी की वजह से क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है प्री एक्लेम्शिया, दूसरा हार्ट फेलियर हो सकता है, तीसरा एबॉर्शन हो सकता है, फोर्थ प्री टर्म लेबर हो सकता है, एंड 5 स्टिल बर्थ हो सकता है। तो इसकी 3 मॉडलिटीज़ है ट्रीट करने के लिए। एक है ड्रग्स, दूसरा सर्जरी,
एंड थर्ड रेडियो एक्टिव आयोडीन। सो एंटीथायराइडिक ड्रग्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहते हैं, लेकिन ओनली अगर पेशेंट डेवलप कर रहा है, लिवर टॉक्सिसिटी अगर डेवलप कर रहा है, या फिर एक ग्रैनुलोसाइटोसिस डेवलप कर रहा है, या नॉन कॉम्प्लायंस टू द ड्रग्स है उसका, तो फिर थायराइडेक्टमी किया जाता है T2 में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में। देन रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है ना, वो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है प्रेगनेंसी में। एंड चॉइस ऑफ एंटीथायराइड ड्रग्स क्या होती है, एक तो मेथिमेजोल होती है एंड दूसरा कार्बिमेजोल। सो इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक तो T हाफ हाई रहता है, हाफ, एंड ये ज़्यादा पोटेंट रहता है मेथिमेजोल, एंड हेपेटोटॉक्सिक भी कम होता है, मतलब लिवर टॉक्सिसिटी इसमें कम होती है। एंड इसका डिसएडवांटेज भी है कुछ, तो क्रॉस कर जाता है ये प्लेसेंटा को, बर्थ डिफेक्ट कॉज करता है। तो बर्थ डिफेक्ट कैसे कैसे कॉज करता है, एक तो एप्लेशिया क्यूटस कॉज करता है जिसमें स्किन डेफिशिएंट हो जाती है, एंड मोस्ट कॉमन साइट उसकी स्कैल्प पे होती है, मतलब वहाँ पे हेयर्स नहीं दिखता है। देन सेकेंड ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसका डिसएडवांटेज होता है। एंड मेथिमेजोल से और क्या कॉज हो सकता है, थर्ड पेटेंट विटिलो टेस्टिलर डक्ट कॉज हो सकता है, एंड फोर्थ ओम्फेलोसील कॉज हो सकता है। तो इसके डिसएडवांटेज ऐसा है। एंड कुछ एंटीथायराइड ड्रग्स के कॉमन डिसएडवांटेजेस है कि जो सारे एंटीथायराइड ड्रग्स में होते हैं, वो क्या है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं सारे ड्रग्स, एंड इसीलिए बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करते हैं। बट मेथिमेजोल में ना सबसे ज़्यादा बर्थ डिफेक्ट्स कॉज होता है। एंड फीटल थायराइड ग्लैंड जो हाईली सेंसिटिव होता है मैटरनल थायराइड ग्लैंड के कंपैरिजन में, तो इसलिए हाइपोथायराइडिज्म के जो चांसेस है वो फीटस में बढ़ जाते हैं एंटीथायराइड ड्रग्स के कारण। इसलिए ओवर ट्रीट नहीं किया जाता है हाइपोथायराइडिज्म को, और TSH बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल लेवल हाइपोथायराइडिज्म में, दैट इज़ लेस देन 0.05 मिली यूनिट पर लीटर। लेकिन टारगेट भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, बल्कि कितना रहता है 0.1 से 0.2 तक ही रहता है। नाउ प्रोपाइल थियोरोयूरेसिल के बारे में देखते हैं, तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये लेस बर्थ डिफेक्ट्स को कॉज करता है, एंड डिसएडवांटेज क्या है कि लिवर टॉक्सिसिटी ज़्यादा कॉज करता है, इसलिए मंथली हमको लिवर फंक्शन टेस्ट को एडवाइस करना होता है। नाउ ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंड ओवरऑल इन द प्रेगनेंसी प्रोपाइल थियोरोयूरेसिल होता है, एंड ड्रग ऑफ चॉइस सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है मेथिमेजोल होता है। जबकि ड्रग ऑफ चॉइस थायराइड स्टॉर्म के लिए क्या होता है प्रोपाइल थियोयूरेसिल होता है, एंड उस कंडीशन में थायराइड स्टॉर्म के साथ जब टैकीकार्डिया और ट्रीमर्स आते हैं तो उसके लिए हम प्रोपेनोलॉल अलग से देते हैं। तो अगर प्रोपेनॉल अवेलेबल नहीं है तो फिर हम मेटोप्रोलॉल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एटेनोलॉल नहीं यूज़ किया जाता है। और ये सारे ड्रग्स अगर चाहे हम प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल या फिर एटेनोलॉल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ग्रेटर देन 6 वीक्स तक हम यूज़ करते हैं ना, तो फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन को ये कॉज करता है और हाइपोग्लाइसीमिया को भी कॉज करता है, इसलिए ग्रेटर देन 6 वीक्स तक हम यूज़ नहीं करते इसको, मतलब 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं। ना हाइपोथायराइडिज्म और कौन सी कंडीशन में हो सकता है, तो GTD में हो सकता है, दैट इज़ गैस्ट्रेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिसीज़ में, क्योंकि HCG का अमाउंट हाई रहता है और फिर वो सिमिलर रहता है TSH के, इसीलिए तो इसको नॉर्मली ट्रीट करते हैं, मुलायम प्रेगनेंसी को बस ट्रीट करते हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म ना अपने आप ही फिर ट्रीट हो जाता है, इसको अलग से ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। अगर पेशेंट को एक्सेसिव सिम्टम्स है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ टैकीकार्डिया वगैरह हो रहा है, तो प्रोपेनोलॉल दिया जाता है, एंड एंटीथायराइड ड्रग्स नहीं दिया जाता है क्योंकि फिर उसको लॉन्ग टाइम लगता है एक्ट करने पे एंटीथायराइड ड्रग्स को, एंड हमको सिम्टोमेटिक रिलीफ की ज़रूरत होती है बिफोर द सक्शन डिलीवरी। देन प्रेगनेंसी में जो रीनल ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा रहता है, एंड GFR भी ज़्यादा रहता है, इसलिए क्लियरेंस ज़्यादा रहता है, तो TSH को मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, मतलब वही थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, तो इसलिए फिर लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।